हम चर्चा कर रहे थे मजदूरों की। जो मजदूर सिवान सहकारी सूता मिल के हैं, जो वर्षों से मिल बंद पड़ा है, उस मिल की चर्चा कर रहे थे। सन 2000 के दिसंबर माह में इनका वेतन मिला था। उस वेतन मिलने के बाद अघोषित रूप से मिल को बंद कर दिया गया। आखिर अब क्या पोजीशन है, उतने सालों से कैसे ये जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। इनसे जानेंगे उस विषय पर कि आखिर इनके बच्चे कैसे जी रहे हैं, कैसे ये उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे इनका घर चल रहा है। इन सभी बिंदुओं पर इनसे हम चर्चा करेंगे, इनसे जानेंगे उस विषय पर। हम यहाँ जो मजदूर के यूनियन के सचिव हैं, उनसे हम पहले चर्चा कर लेते हैं, तब हम उन मजदूरों के पास चलते हैं। लाल मोहम्मद जी, ये बताइए, सचिव बाद में आप इस मिल के कर्मचारी भी हैं, मजदूर भी हैं। मिल बंद हो गया सन 2000 में, जब आपका वेतन लास्ट मिला है। उसके बाद अब तक क्या स्थिति है, कैसे आप जी रहे हैं? अगर जब ये आप पूछ रहे हैं एक मजदूर के नाते कि जब इसमें मेरा भविष्य जुटा था, तो जुटा तो मेरा क्या खुशहाली था, और जब बंद हुआ तो क्या हमको मिला। ये मेरे आँख में आंसू आ रहा है कि मेरा 8 बच्चा है, मैं 8 बच्चा को किस तरह पढ़ाता हूँ और किस तरह खिलाता हूँ, ये कोई देखने वाला नहीं है। बस वही प्रभु भगवान देखते हैं, अल्लाह ताला देखता है कि हाँ, हम लोगों का पोलन पासन या बच्चा का पढ़ाई कहाँ तक पहुँचता है। ये बात जब हम लोगों से आप पत्रकार होकर पूछ दिए, तो आज हमारे आँख में आंसू आ गया कि आज हमारे पास होता तो मैं अपने बच्चे के पढ़ाते, तो कहीं फोर्स में बहाली होता या कहीं सरकार में नौकरी मिलता। मगर आज हमारा बच्चा आधा अधूरा पढ़ पाते हैं, आधा अधूरा खा पाते हैं। जिस तरह एक होता है ना कि हम 50 रुपया कमा के घर में किस तरह मेंटेन करना होता है, उस तरह करके किसी तरह हम लोग समझिए कि रोड पर के हाल हम लोगों को हो गया है। इसलिए कि हम लोगों का आज 22 बरस हो गया है पैसा देखे हुए। आज हम लोगों का पैसा का जब बात आता है तो आँख से रोला ही आता है। जब हमारा ही हाल है तो हमारे मजदूर का क्या हाल होगा। एक हक मेरा मजदूर है कि रोड पर भीख मांग के खा रहा है। तब भी हमारा बिहार सरकार आज 20 बरस से, खास करके जो उद्योग विभाग के जो भी जीएम 2003 से आए हैं, आज तक कोई भी हमारे मजदूर का समस्या के बारे में आज तक सही ढंग से विचार नहीं किए। एक सौतेला व्यवहार के तरह हम लोगों को देखा जाता है। जब हमारे मजदूर या हम जाते हैं तो एक ऐसा बात बोला जाता है कि जो हम लोगों का आसमान और ज़मीन, लगता है कि आसमान फट गया, ज़मीन घसक गया, वो हाल हम लोगों को हो गया है। ऐसा पदाधिकारी जो उद्योग विभाग में है, हम भविष्य में बहुत पदाधिकारी से मिले हैं। पदाधिकारी वही होता है कि जो मजदूर और गरीब का सवाल और पेट भरता है। मगर ये पदाधिकारी ऐसा है कि मजदूर को लात मारना और जेल भेजना और अशब्द बात बोलने का काम करते हैं। मगर मेरा बॉस है, इसलिए जो भी वो कहें हम लोगों को सुनना है, इसलिए कि पैसा उन्हीं से हम लोगों को लेना है। जिस तरह दे, या हमारा ऊपर से सरकार दिलवाए या कोई हमारा मंत्री दिलवाए या जो भी लोग हैं। अभी तो हम लोगों का दुख देखकर हर लोग, अभी सरकार का हो या विपक्ष के हैं, सब लोग हम लोगों को समर्थन में है। बिल्कुल, देखिए, सरकार में हो या विपक्ष में हो, सब लोग समर्थन में है। ये मजदूर की बात है। अभी जिनसे बात हो रही थी वो सिवान सहकारी सूता मिल कर्मचारी यूनियन के सचिव हैं। हालांकि सचिव तो बाद में है, पहले इस मिल के वो मजदूर हैं। मजदूर की बात आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे कि इनकी आंखों में कैसे ये आंसू है। बिहार सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, ध्यान से देखिए इस खबर को, क्योंकि ये खबर आपके बिहार के सिवान से है। सिवान में जो मिलें बंद हो गई, सूता मिल, उस मजदूर के आंख में आंसू आ रहे हैं। कैसे वो परिवार, उनके परिवार जी रहे हैं, कैसे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। आज बिहार के कुछ ऐसे इलाकों में बच्चे आईएएस आईपीएस हो रहे हैं। कल ही रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में कुछ बच्चे जो हैं बिहार के टॉपर हुए हैं आईएएस आईपीएस में। आप समझ सकते होंगे, इनके भी बच्चे जो है कि आईएएस आईपीएस में टॉपर होते। जब बच्चे पढ़ते तो अच्छा रैंक लाते, अच्छे पदों पे होते, मगर ये पढ़ नहीं सके। वजह सिर्फ यही है कि इनको पैसा ढंग से नहीं मिला।
इनका मिल ढंग से नहीं चला, इसलिए इनके बच्चे नहीं पढ़ पाए, आज भूखमरी के कगार पर हैं। हम और भी कुछ मजदूर हैं, उनसे ज़रा हम चर्चा कर लेते हैं। आप बताइए, आप बैठे हुए हैं, क्या सुस्ती छा गया है आपको, लग रहा है? मिल जो बंद पड़ा है, कैसे जी रहे हैं आप? हम लोग जी रहे हैं, अब अल्लाह के, अब भगवान के भरोसे जी रहे हैं। क्या कीजिएगा, एगो नेता के पास हम लोग आते हैं, लाल मोहम्मद के पास आते हैं, तब पूछते हैं हम लोग कि क्या करें भाई, कैसे अब धर्म कर्म चलेगा? तो कहते हैं, लागते हैं, ढबडिया जाते हैं, कहते हैं कि हम क्या करें बाबू, जहाँ तक जाना है हम लोग तो जाते ही हैं। हमारी जो सरकार जो है, अफसर लोग, यही लोग कोई बात नहीं मानते हैं, तो हम क्या करें? आप चलिए ऑफिस पर, नहीं तो आत्महत्या कर लिया जाए, या कुछ वहीं प्रोग्राम किया जाएगा कि हम लोग क्या करें, या पटना। देखिए, ये मजदूर हैं क्योंकि अब आजिज़ हो चुके हैं, और ये मजदूर आजिज़ इसलिए हो गए हैं क्योंकि इनको वेतन नहीं मिल रहा है, और ये अब आत्महत्या, आत्मदाह करने की तैयारी में हैं, क्योंकि इनको वेतन नहीं मिल रहा है। इनके परिवार, इनके बच्चे सभी भूखे हैं। कुछ ऐसे मजदूर हैं जो रोड पर अब भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। हम यहाँ एक और मजदूर हैं, इनसे ज़रा हम चर्चा कर लेते हैं। मिल बंद हुआ सन 2000, लास्ट पैसा आपको भी मिला, उसके बाद से अभी आपकी क्या स्थिति है? बहुत दयनीय, बहुत बुरा है, कहने के लायक नहीं है, शर्म लग रहा है कहने में। आज कितने लोग तो खुदकुशी और हार्ट अटैक करके मर गए, और कितने लोगों का बेटी बहन शादी नहीं हो रहा है मजदूरों को, और घर द्वार तक इस आशा में कितना लोग बेच दिए, गिरवी रख दिए, और बहुत ही मैंने कहने के लायक नहीं है इसका स्थिति। 20 साल एक दिन कोई नहीं काम करता है तो उसका घर का चूल्हा बुझ जाता है, जो 20 साल हम लोग का इंतज़ार में कट गया सरकार का और अधिकारियों का व्यवहार देखकर। अब क्या कहा जाए इससे आगे। बिल्कुल, देखिए स्थिति बहुत बद से बदतर है। यहाँ पर एक और मजदूर हैं, उनसे ज़रा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा लेट से ये मजदूर पहुँचे हैं यहाँ पर मिल में। और ये मजदूर, आपको बता दें कि सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, आप इस खबर को ज़रूर देखिए। ये मजदूर आज भी इस मिल के अंदर आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, इस इंतज़ार में रहते हैं कि आज भी इस मिल के खाली जगह पर कोई नया भवन तैयार हो जाए, कोई नया मिल खुले, ताकि ये मजदूर फिर से इसी कैंपस में, इसी मिल में आके नौकरी कर सकें। इस इंतज़ार में हैं कि आज भी ये मिल को फिर से चालू किया जाए। हालांकि मिल तो अब चालू नहीं होगा, क्योंकि उस जगह पर उस भवन को तोड़ दिया गया और वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है। हम ज़रा इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। आप बताइए, अभी जो वास्तु स्थिति है आपकी अपनी वास्तु स्थिति क्या है? बिना पैसा के कैसे आप जी रहे हैं? अरे हमारा सोचते सोचते हमारा ब्रेन हेमरेज हो गया। हम सोचने पर मजबूर हो गए आखिर हमारा कैसे धर्म कर्म चलेगा। हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये हम लोग इस स्थिति में हैं, आखिर इस टाइम में हम खा रहे हैं तो उस टाइम में कैसे हम लोग खाएं। इसलिए हम लोग एकदम मने मरने के कगार पर हम लोग चले आए हैं। हम लोग का कोई नहीं है, अस्तित्व नहीं है, और कोई अफसर के पास जाते हैं तो कोई बात हम लोगों का नहीं सुनता है। अभी आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, लाल मोहम्मद जी जाते हैं तो उनको फटकार करके लोग भगा देता है कि तुम कौन होता है। लेकिन हम लोग उनको ऐसे करके भेजते हैं कि ये बेचारा हम लोगों का रहनुमा है, इसलिए हम लोग 5 आदमी 4 आदमी खड़ा होकर के भेजते हैं लाल मोहम्मद जी को, आगे जा कर के अपना ये कीजिए, हम लोग के बारे में बात कीजिए, ताकि हम लोग को धर्म कर्म चले। कैसे हम लोग का धर्म कर्म चलेगा? आज 20 साल हो गया। बिल्कुल, देखिए कैसे इनका धर्म कर्म चलेगा, इनका कहना सही में है, और ये परेशान भी है, और इस परेशानी के कारण ही ये बार बार अपनी बातें कह रहे हैं। यहाँ मिल के जो पदाधिकारी, बतौर जो प्लांट चलता था उसके पदाधिकारी की भी स्थिति बद से बदतर में है।